हरियाणा में 2 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनते ही हर वर्ग को आगे लेके जाने का काम हम करेंगे। लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भाई आप क्या बीच में एक बार हो गया नंबर, अब नंबर बन गया 6, तो बारिश भी नहीं हो रही है, छतरी उतार दो। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 2 महीने के बाद देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन उनके घर पे पहुंचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बिजली उपभोक्ता महंगाई की कमर तोड़ने की और महंगाई की कमर तोड़ने की, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह हरियाणा में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की और बिजली पे राहत देने की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 लाख हरियाणा में पक्की नौकरी निकालकर समयबद्ध पारदर्शी और विधि विधान के साथ नौकरी विधान के साथ पारदर्शी रूप से 2 लाख नौजवानों को हरियाणा में पक्की सरकारी नौकरी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी दिलाने की, ये लड़ाई गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से हर गरीब आदमी के लिए शुरू कराने की, ये लड़ाई हरियाणा को विकास और खुशहाली के जो 10 साल इन्होंने गरीब आदमी का हर वर्ग का जो इतना नुकसान किया, आज हरियाणा दोबारा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। ये लड़ाई हरियाणा को आगे बढ़ाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो भगवान जो मैं देखो भगवान भी सुनता है, देखो आपने भगवान ने बताओ आपको गंगा स्नान करा दिया कि नहीं करा दिया भगवान ने? तो भैया अब हम चलेंगे। आप सभी से आगे इन्होंने स्टेज थोड़ा सा वहां लगवाना चाहिए था क्योंकि आगे निकलते, लेकिन आप अभी बीच में रास्ता बनाते हुए निकलेंगे। जो मीडिया की वैन होगी आपको दिख जाएगी, मीडिया वाले चले होंगे उस वैन पे, कैमरे वाले बहुत से लोग होंगे, कैमरे ज्यादा लेके आते हैं, दिखाते हमें कम है। देखो मीडिया की बात आई तो ये भी टुनटुना बच गया। तो भाई चलेंगे हम उसके पीछे, गला भी बैठ गया बारिश की वजह से, तो हम उसके पीछे और आप सब हमारे पीछे। आगे मत जाना, अगर आप हमसे आगे जाएंगे तो मीडिया वाले आपको नहीं दिखाएंगे, आप समझ सकते हो। पीछे रहेंगे तो आपकी हाथी लगेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन केवल 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, ज्यादा नहीं है, 1.5 किलोमीटर, 2 भी पूरा नहीं है। कौन चलेगा आखिर तक बताओ? नौजवान साथियों शर्म करो। यहाँ हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग 2 हाथ खड़े कर रहे हैं, आप आपस में सोच रहे हो कि वे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ये हमारे नौजवान पीढ़ी के साथ यही कमी आ गई है थोड़ी। इनकी जो है अग्निवीर थी तो सुबह अग्निवीर से पहले फौज का जब था तब ये सुबह प्रैक्टिस करते थे, तैयारी करते थे। अग्निवीर की वजह से ये ढीले पड़ गए थोड़े। चिंता मत करो, लड़ाई आपकी लड़ेंगे, अग्निवीर योजना जाएगी और फौज की पक्की भर्ती आएगी, लड़ाई लड़ेंगे सारी। तो आप सीधा किनारे जो है अपना उसकी तरफ बीच में कोई रास्ता बनाना हमारा, पहले हम कोई जल्दी नहीं हो रही, आराम से, बिल्कुल आराम से चलेंगे। हम भी कोई बिल्कुल जल्दी में नहीं, बिल्कुल आराम से, ताकि बड़े बुजुर्ग भी चल सके, माताएं बहनें भी चल सके, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं। हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की नौकरी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई फौज में पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान, 6 मेडल आए, 6 मेडल में से 5 मेडल अकेले हरियाणा के आए। हम बधाई देते हैं अपने खिलाड़ियों को, 5 मेडल आए ओलंपिक में, 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। लेकिन दुख इस बात का है
कि जब बजट की बात आई, खेल बजट की, पिछले साल के खेल बजट में 2200 करोड़ का खेल बजट, 2200 करोड़ का, हमें यह दुख नहीं है कि 2200 करोड़ में 500 करोड़ आपने गुजरात को दे दिया। ओलंपिक में जाने वाले 117 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी गुजरात से था, 24 खिलाड़ी हरियाणा से थे। आपने हमें इस बात का दुख नहीं है कि आपने 500 करोड़ गुजरात को दे दिया खेल बजट, लेकिन हरियाणा के बाटे देश में सबसे कम, केवल 60 करोड़ हरियाणा के बाटे आया। ये किस बात का दर्द है आपको? हरियाणा से 2% खेल बजट हरियाणा को, मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाए 70%, 80%। हमें किसी और प्रदेश से द्वेष नहीं है, लेकिन हमें भी बराबर का बजट आप देखते हैं। और दुख की बात है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार, इतना दुबात हो रहा है दिल्ली में हरियाणा के साथ, केंद्र सरकार हरियाणा को बजट नहीं दे रही, मगर दिल्ली हरियाणा में बैठी हुई सरकार की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में जाके कह दे कि हरियाणा को खेल बजट में भी, बाकी बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया, कम से कम खेल बजट में हरियाणा का नाम आया था, दिल्ली जाके कह दे। आज आप देख रहे हैं यह इलाका बड़ी मुश्किल से, जब अपनी सरकार आई थी तो यह इलाका आगे बढ़ा था। अब ये हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया, सरकार दोबारा आपके आने जा रही है। खरखौदा वालों, ये बताओ